हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि जॉब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 25 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इस से जो है हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेनी क्वेश्चंस इन द सेम शिफ्ट इटसेल्फ प्रीवियसली जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो सी कि व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। तो एनबीएफसीज का बेसिक जो मीनिंग है वो तो हम समझ चुके हैं एंड प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव सीन। राइट नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर टाइप्स। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम एंड अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, टाइम की कमी है, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सम गाइडेंस एंड एडोटैप हैज कम अप विद दिस गाइडेंस फॉर यू लाइव क्रैश कोर्स के साथ। ठीक है, तो लाइव क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पर आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हुए जो भी चीज़ें सिलेबस का जो भी पार्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम, वो सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं। राइट, तो आई एंड आई एफ एस, ए एफ एम, पी 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 एंड आर बी डब्ल्यू एम, चारों ही कॉम्पोनेंट से रिलेटेड we have this live crash course. Here you will also be getting practice MCQs, concept notes एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ताकि आप आराम से एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सके एंड एग्जाम से पहले रिवाइज कर सके थ्रू द कॉन्सेप्ट नोट्स। ठीक है, लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो 8 अगस्त से ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो यू कैन क्विकली एनरोल इनटू दीज क्लासेस। राइट, ये एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऑल्सो वाइल डूइंग दैट यू कैन यूज़ द कोड JAB80। तो इससे आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर कोर्सेस। ठीक है, तो क्विकली डू दिस एंड ये जो है अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। सो NBFCs, what are NBFCs? This we have already seen. These are non-banking financial companies. बैंक्स अगर जनरली देखें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर इनको रेगुलेट एंड एस्टैब्लिश किया जाता है, वाइल NBFCs कंपनीज एक्ट के अंडर इनको एस्टैब्लिश किया जाता है एंड डिफरेंट एंटिटीज इनको रेगुलेट करते हैं बेस्ड अपॉन द फील्ड ऑफ वर्क। ठीक है, और ये फाइनेंशियल कंपनीज है बिकॉज ये बैंक लाइक एक्टिविटीज़ करते हैं, बट नॉन बैंकिंग है क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड RBI के परव्यू से थोड़ा बाहर होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द दिस डिफाइंस NBFCs इन अ नटशेल। अब NBFCs के वेरियस टाइप्स हैं, तो लेट अस हैव अ लुक एट द टाइप्स। और ये बेसिकली क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द लाइबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, एक्टिविटीज बेस्ड एंड साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये सबसे पहले 3 तरह के जो क्लासिफिकेशंस हैं NBFC जो है लाइबिलिटी बेस्ड वी कैन क्लासीफाई। व्हाट इज मेंट बाय लाइबिलिटी ऑफ अ बैंकिंग कंपनी? क्या होगा? बैंकिंग कंपनी का लायबिलिटी है डिपॉजिट्स। ठीक है, डिपॉजिट्स के बेसिस पर वी कैन क्लासीफाई द NBFCs कि वेदर दे आर डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग, 2 टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है एसेट फाइनेंस कंपनीज और लोन कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। तो आपको समझ में आ रहा है, पहला जो टाइप का NBFC है इट फाइनेंसेस एसेट्स, दूसरा लोन्स प्रोवाइड करता है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लोन्स प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एस्टैब्लिश करना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फैक्टरिंग का जो जॉब है वो अगर NBFCs करे तो NBFC फैक्टर्स, मॉर्गेज गारंटी कर रहे हैं तो मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, रेसिड्यूरी NBFCs एंड अकाउंट एग्रीगेटर एंड पेयर टू पेयर लेंडिंग। तो ये टाइप्स हैं एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लायबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पर है NBFC डिपॉजिट टेकिंग। सेकेंड कैटेगरी B इज NBFC नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, तो ये जो NBFCs हैं व्हाट डू दे डू, देयर मेन वर्क इज टू प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये लोन्स प्रोवाइड करने के लिए NBFC शुड गेट सम मनी ना, तो ये मनी डिफरेंट वेज में आ सकता है। नंबर 1 थ्रू डिपॉजिट्स, नंबर 2 थ्रू अदर लोन्स। ठीक है, इसका लिवरेज लेते हैं, लाइक लोन पे दे आर पेइंग 6%, लोन इन्होंने जो दिया है सम 15% लोन दिया लेट से, तो इसका डिफरेंस 9% इज समथिंग दैट द NBFC इज गोइंग टू अर्न। तो इस तरीके से लोन्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ये जो है NBFCs को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इफ द NBFC इज डिपॉजिट टेकिंग,
देन उसे एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग कहेंगे। अगर वो लोन लेके आगे लोन दे रहा है तो दैट विल बी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स वो नहीं ले रहे हैं। तो कैटेगरी ए इज डिपॉजिट टेकिंग, बी इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसीज हैं, क्योंकि ये बैंक्स नहीं है, रेगुलेशन के पर्व्यू में बहुत ज़्यादा नहीं आते, दैट इज़ वाई देर आर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। स्ट्रिक्ट जो है इनसे रिलेटेड नॉर्म्स है, रेगुलेशंस तो नहीं है बट नॉर्म स्ट्रिक्ट है। व्हाट आर द स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हियर? रिक्वायरमेंट्स है कुछ एनबीएफसीज को एस्टैब्लिश इस तरीके से डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये सिर्फ टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं, यानी कि एफडी आरडी वगैरह डिपॉजिट ले सकते हैं, सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स ओपन नहीं कर सकते। टेन्योर उनका 12 to 60 मंथ्स का है। ये इंश्योर्ड नहीं होते, गारंटीड नहीं होते, आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंश्योर्ड नहीं होते। एंड अगर आप इस तरीके से डिपॉजिट ले रहे हो तो इट शुड बी कंपेरेबल टू योर नेट ओन फंड। ठीक है, जेट से नेट ओन फंड 1000 रुपीज़ है तो 1500 तक का ही आप डिपॉजिट्स ले सकते हो, 1.5 टाइम्स ऑफ नेट ओन फंड। कोई गिफ्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्या ये डिपॉजिट देने लेने के लिए? नहीं, कस्टमर्स विल नॉट गेट एनी गिफ्ट्स एंड यू शुड नॉट प्रमोट दैट, इलीगल है। इंटरेस्ट रेट्स अगर हम देखें वो आरबीआई के द्वारा सेट किए गए इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कॉम्पाउंडेड एटलीस्ट मंथली, बिकॉज सर्टेन एंटिटीज़ क्या करते हैं वीकली डेली बेसिस पर भी उसे कॉम्पाउंड कर देते, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, तो वो बहुत हाई इंटरेस्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट मंथली बेसिस पर इसको जो है कंपाउंड करना है। एंड रेटिंग इनका जो है एनी वन ऑफ द 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा किया जाता है एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, क्रिसिल, केयर, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, मेरा एंड ब्रिकवर्क्स। ठीक है, इनके द्वारा इनकी रेटिंग्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं ऑफ द एनबीएफसीज। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एनबीएफसीज विच आर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि एनबीएफसी, मैंने कहा ना आपको कि एक तो हमने देख लिया कि किस किस तरीके से पैसा लिया जाता है। ठीक है, पैसा लिए जाने का क्या तरीका है? एक तो डिपॉजिट, अदर इज लोन्स। ठीक है, इफ़ इट इज़ डिपॉजिट टेकिंग डिपॉजिट, लोन है तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अब पैसा दिया कैसे जाता है? ठीक है, किस किस चीज़ के लिए? सो दीज आर द एक्टिविटीज़ फॉर विच द एनबीएफसी गिव्स द मनी। ठीक है, पहला हम कह सकते हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए दे सकता है। तो एसेट फाइनेंस कंपनी पहला है, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स को फाइनेंस करता है। इफ़ यू वांट टू बाय सम एसेट यू कैन टेक द लोन। सेकंड इज लोन कंपनी, तो जो भी एसेट फाइनेंस कंपनी जिनको भी लोन दे रहा है उन एंटिटीज़ के अलावा बाकी सबको ये लोन कंपनी लोन देगा। तो एसेट फाइनेंस कंपनी इस तरीके से एसेट फाइनेंस के बिजनेस में एटलीस्ट 60% अपना टोटल एसेट्स या इनकम को कमाएगा। ठीक है, तो एसेट फाइनेंस कंपनी का कितना है? 60% टोटल इनकम या एसेट्स को इट इज़ गोइंग टू अर्न। ठीक है, एंड अदर लोन कंपनीज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने खुद के जो सब्सिडियरीज हैं या फिर रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता है एंड उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। सिंपल है, राइट? एंड इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो उसमें 90% ऑफ द एसेट्स ऐसे ही हो। ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का 90% एसेट्स ऐसे हैं जो उसने खुद में इन्वेस्ट किए, खुद के जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो 90% ऐसे एसेट्स होने चाहिए, ऐसे उसके पास जो है एसेट्स होने चाहिए। और ये 90% एसेट्स में से किस किस टाइप्स के हो सकते हैं? 60% या उससे अबव जो है शेयर्स ही होने चाहिए। ठीक है, इन कंपनीज के शेयर्स को खरीद लिया इस कंपनी ने। ठीक है, 60% या उससे ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए। एंड ये शेयर्स जो है वो ट्रेडेबल नहीं है। और डेट या लोन ऑफ ग्रुप कंपनीज ये हो सकता है जिसमें ये पैसे डाले जा रहे हैं। एंड ये जो है इनको आप लिक्विडेट नहीं कर सकते, यानी कि इसको आप किसी और को ट्रेड नहीं कर सकते। ये शेयर्स या बॉन्ड्स है जो भी है किसी और को नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस वो कंपनी को कम्प्लीटली लिक्विडेट किया जा रहा हो, ब्लॉक सेल, डाइल्यूशन, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, एसेट साइज एटलीस्ट 100 करोड़ का होना चाहिए एंड पब्लिक फंड्स को समटाइम्स जो है एक्सेप्ट करते हैं ये। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एटलीस्ट 75% या उससे ज़्यादा का जो आपका लोन्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स होना चाहिए। 300 करोड़ रुपीस तक का नेट ओन फंड आपके पास हो एंड क्रेडिट रेटिंग ए या उससे बेटर हो।
और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स आप जो मेंटेन कर रहे हैं दैट शुड बी 15%। जनरली इंडिया में CRAR का कितना है परसेंटेज? 9%। वर्ल्ड ओवर 8% है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी शुड मेंटेन एटलीस्ट 15%। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी एक और टाइप का है जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड क्रिएट करता है। तो ये फंड में डेट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस जो किया जा रहा है बाय टेकिंग डेट, और उसके जो पैसे हैं दोज आर स्टोर्ड। तो लॉन्ग टर्म डेट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये प्रोवाइड करता है। डेट कैसे आता है? बॉन्ड्स या लोन्स के थ्रू। तो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं जो कि 5 इयर्स मिनिमम मेच्योरिटी के हो। एंड इसका स्पॉन्सर कौन बनेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी विल बी स्पॉन्सरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी। ठीक है। अब NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस तो इजी है समझना। तो ये मोस्टली NBFC नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, और इसके पास जो क्वालिफाइंग एसेट है यानी कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो ये दे रहा है दैट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 75%। ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट्स इसके 75%। लेट्स से 100 रुपीज़ लोन दिए हैं तो उसमें से एटलीस्ट 75 रुपीज़ लोन शुड बी ऑफ माइक्रो फाइनेंस टाइप। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नेट ओन फंड शुड बी 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं NBFC, नेट ओन फंड उनका 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। एंड ऑल्सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का नेट ओन फंड हो सकता है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स एज ए टोल्ड यू 75% या उससे ज़्यादा। RBI के साथ रजिस्टर करना, एसेट साइज 500 करोड़ तक का होना चाहिए। नेट ओन फंड ऑल दो 5 करोड़, बट एसेट साइज जो है 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। दैट इज़ द थिंग। NBFC फैक्टर्स कौन है? 50% या उससे ज़्यादा एसेट्स एंड इनकम जो है फैक्टरिंग बिजनेस से अगर NBFCs का आ रहा है देन इट इज़ कॉल्ड NBFC फैक्टर्स। मॉर्गेज गारंटी जो है, मॉर्गेज गारंटी बिजनेस, यानी कि अगर आप लेट्स से इट इज़ मी, आई वांट टू टेक सम लोन, तो वो लोन लेने के लिए आई एम अप्रोचिंग सम बैंक। ठीक है, और मैंने लोन ले लिया तो वो लोन पर कोलेटरल क्या आ जाएगा? नेचुरली जो इस लेट से होम लोन लिया है तो वो घर जो मेरा है जो मैंने खरीदा उस लोन को लेके, दैट हाउस विल बी कोलेटरल ऑन दैट एंड दिस इज कॉल्ड अ मॉर्गेज एग्रीमेंट। तो कई बार ये लोन नहीं देते बैंक्स कुछ एंटिटीज को, तो वो मॉर्गेज रिलेटेड गारंटी प्रोवाइड करते हैं NBFCs। ठीक है, कि ये नहीं देगा तो वी विल पे द मनी। और इस तरीके से इनकम कमाते हैं। दैट इनकम हैज़ टू बी 90% ऑफ देयर एसेट पोर्टफोलियो। इसके साथ नेट ओन फंड 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का, एंड एवरी 3 इयर्स में जो क्राइटेरिया रिव्यू किया जाएगा। देन देयर इज़ नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो कई बार बैंक एस्टेब्लिश करने से पहले बैंक रिलेटेड बहुत सारा वर्क रहता है, कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अभी तो बैंक एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं है तो ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे? तो उससे रिलेटेड नॉन ऑपरेटिंग, ये ऑपरेट नहीं कर रहा है, एंड फाइनेंशियल होल्डिंग है। तो जो फाइनेंशियल्स है ऑफ द पर्टिकुलर बैंक, उसके फाइनेंशियल्स को होल्ड किया जाता है, उनके मनी एंड फंड्स को लेने देने का जो पूरा काम है दैट इज़ बीइंग डन बाय द नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो स्पेसिफिकली किसी बैंक को एस्टैब्लिश करते समय NOFHC का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। एंड ये सारे चीज़ें, और ये जो है RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ऑब्वियसली बैंक रिलेटेड है। तो रेसिड्यूरी NBFC इज़ अ नेक्स्ट टाइप, जो कि ये सारे NBFC टाइप्स में आपको नहीं दिख रहा है, वो वाला NBFC आपका रेसिड्यूरी NBFC बन जाएगा। और इसमें CIC एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, ये सब नहीं आता। नेक्स्ट इज NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर्स आर द एंटिटीज जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड अकाउंट डिटेल्स एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच में ट्रांसफ़र करते हैं मेनली। ठीक है, और ये अकाउंट एग्रीगेटर्स होते हैं जो कि अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने आप को या किसी और को लीक होने नहीं देते। ऐसे NBFCs अगर अकाउंट एग्रीगेटर का वर्क संभाल रहे हैं तो दे आर कॉल्ड NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। देन NBFC पीयर टू पीयर लेंडिंग है। पीयर टू पीयर लेंडिंग मीन्स लेट्स से देयर इज़ अ वेबसाइट, यहाँ पर किस SBI लोन देना चाहता है, इट हैज़ गिवन डिटेल्स। कोई लोन लेना चाहता है तो इट हैज़ चेक द डिटेल्स एंड ब्रांच को कॉल करके वो लोन ले लेता है। तो दैट इज़ कॉल्ड पीयर टू पीयर लेंडिंग, जहाँ पर ये वेबसाइट का कोई काम नहीं है लोन लेने वाले लोन देने वाले को कनेक्ट करने के अलावा। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड पीयर टू पीयर लैंडिंग। नाउ साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन है, कई ऐसे NBFCs है जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है टू बिग टू फेल। ठीक है, तो जैसे SBI है दैट इज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि इफ SBI फेल्स एंटायर इकोनॉमी ऑफ इंडिया विल बी फेलिंग।
ठीक है। दैट इज़ वाई 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का किसी के पास एसेट्स हैं तो दैट पर्टिकुलर एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है उसे सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट का जो टैग है वो दे दिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से नेक्स्ट वी हैव द प्रूडेंशियल नॉर्म्स हियर। प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब है कि अगर वो सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट है दे हैव टू फुलफिल सम मोर कंडीशंस, यानी कि दे हैव टू मेंटेन मोर, दे हैव टू बी मोर, जो है ज़्यादा कॉशियस रहना होगा ना उनको, बिकॉज दे आर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। इफ दे फेल एंटायर इकोनॉमी विल फेल। तो दैट इज़ वाई उनके प्रोडेंशियल नॉर्म्स जो है थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, यानी कि दे हैव टू मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल। अगर नॉर्मल बैंक्स 9% मेंटेन कर रहे हैं तो उनको उससे ज़्यादा मेंटेन करना होगा, इस तरीके से। एक्सपोजर नॉर्म्स उनके हैं कि कुछ रिस्की एसेट्स में वो पैसे ना लगाए, इस तरीके से। एंड रिपोर्टिंग भी करना है, आरबीआई हैज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई हमसे, जो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है इसमें वी विल सी कि दीज हैव टू मेंटेन अ होल लॉट ऑफ कैपिटल, ठीक है। टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल 15% या उससे ज़्यादा जो है रिस्क वेटेड एसेट्स का होना चाहिए। टायर 2 टायर 1 का 100% होना चाहिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारा मनी दे हैव टू मेंटेन। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। मई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एसेट फाइनेंस कंपनी इन इंडिया इज वन इन हुज इनकम arising out of principal business is not less than dash of its total assets and total income, ठीक है। एएफसी की बात की गई है, मई में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो एएफसी का कितना होना चाहिए, 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स एंड टोटल इनकम जो है एसेट फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। सो सी विल बी द राइट आंसर। नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, ये एग्जाम में तो नहीं पूछा गया बट होमवर्क क्वेश्चन। एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी इन इंडिया इज वन विच कंसिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स नॉट लेस देन डैश ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट्स कितना होना चाहिए, 25, 80, 75, 90। प्लीज डू लेट मी नो इन द comment section below, and if you did like the session you can just let us know। 8146207241 पर कॉल करके आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। hello@edutap.co.in पर अपना मेल भी ड्रॉप करके यू कैन आस्क द डाउट्स। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।